नमस्कार, आप देख रहे हो बाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लोकसभा में लगातार गठबंधनों का दौर, लगातार बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी जो कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश में मीडिया और तमाम राजनीतिक दल लगातार दबाव बना रहे थे कि बसपा इस बार गठबंधन करेगी, गठबंधन में जाएगी तो ही वो चुनावी मैदान में आएगी, गठबंधन में जाएगी तो उसका बैंक वोट बना रहेगा, गठबंधन में ये करेगी वो करेगी, तमाम ऐसी बातें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को जब लगातार गठबंधनों के दौर में कहा जा रहा था कि बसपा अगर गठबंधन में आएगी, तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बताया जाता है, जो कि झूठ और कोल कल्पित कहानी बताती है, उसकी कहानी भी आज एकदम साफ दिख रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी को भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की सबसे मजबूत पार्टी माना जा रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अकेली सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की पहली सूची में किसको कहां से टिकट दिया गया है आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। जल्दी ही लोकसभा चुनाव की ग्रांड रिपोर्ट में हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पहला टिकट सहारनपुर लोकसभा से दिया गया है माजिद अली को। माजिद अली मुस्लिम चेहरे पर दाव खेला है बहुजन समाज पार्टी ने, और बहुजन समाज पार्टी के तो पिछले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के तो आगे पीछे के जो चुनाव हुए उनमें मुस्लिम चेहरों पर ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी लगातार दाव खेलती हुई नजर आती है। वहीं बात करें कैराना की, कैराना से बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल सिंह को चुनाव लड़ा है। वहीं मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं बात करें बिजनौर से विजेंद्र सिंह जो कि जाट समाज के बताए जाते हैं और उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। नगीना एससी से सुरेंद्र पाल सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं बात करें मुरादाबाद की तो मोहम्मद इरफान सैफी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बात करें रामपुर की तो रामपुर से जीशान खान को उतारा गया है। वहीं बात करें संभल की तो वहाँ भी सौलत अली को मैदान में उतारा है। वहीं अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है। मेरठ में एक बार देवदत्त त्यागी को चुनाव में उतारा गया। बागपत से प्रवीण बंसल चुनावी मैदान में आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव लड़ेंगे। वहीं बुलंदशहर एससी से गिरीशचंद जाटव जो कि पूरब सांसद हैं और पूरब में वो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के नेता भी रह चुके हैं। वहीं बात करें आमला की तो आबिद अली को चुनावी मैदान में उतारा है। पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को मैदान में उतारा। तो बहुजन समाज पार्टी ने शाहजहाँपुर की ऐसी सीट पर डॉक्टर दोदराम वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी कर दी है। बात करें इसमें तो बहुजन समाज पार्टी के जो इसमें 50% टिकट हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। पहला टिकट माजिद अली का है, दूसरा टिकट मोहम्मद इरफान का है, तीसरा जीशान खान का है, चौथा सौलत अली का है और पांचवा मुजाहिद हुसैन है और छठवें आबिद अली हैं और सातवें अनीस अहमद फूल बाबू हैं। तो इस प्रकार से 16 टिकटों में से 7 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने अभी मुस्लिम समाज को दिए गए हैं। वहीं बात करें तो कुछ ब्राह्मण समाज को दिए गए हैं, कुछ जाट समाज को दिए गए हैं और अनुसूचित जाति के जो खासकर दलित समाज के लोग हैं ऐसी सीट पर 3 ऐसी समाज को दिए गए हैं। तो कुल 16 में से 3 हटा दिया जाए तो फिर 13 टिकटों में से 7 टिकट मुसलमान के दिए गए। तो इस प्रकार से 50% जो टिकट हैं अभी तक बात करें 13 सामान्य और उनमें सामान्य सीटों पर, तो अभी मुस्लिम समाज को 60 टिकट दिए गए हैं, बल्कि 60% ही दिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी का इस बार जो कड़ा मुकाबला एक तरफा मुस्लिम समाज जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने वाला है, उसके पीछे का एक कारण ये भी बन रहा है कि इस प्रकार से लगातार जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के भी कई कैंडिडेटों को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम किया है। वही समाजवादी पार्टी की जो नीति है उस पर भी विराम चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभासद का जब चुनाव हुआ तो किसी भी स्थिति में जो मुस्लिम समाज का कोई भी नेतृत्व नेता
उन्होंने सभासद के लिए नहीं भेजा। राज्यसभा में तो आज तक कोई भेजा ही नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज होकर इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है। इस प्रकार से मुस्लिम समाज को बसपा ने 13 सामान्य सीटों के टिकटों में 60 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को दिए हैं। वहीं 30 टिकट दलित समाज से खासकर अनुसूचित जाति के जो बसपा का कैडर वोट है उनको दिए गए हैं। और वहीं एक सीट पर जाट समाज से प्रत्याशी लड़ेंगे और एक सीट पर प्रवीण बंसल बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है बसपा की, उसके आधार पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने चुनावी मैदानों में अभी तक 16 प्रत्याशियों में जो जाति का एजेंडा लगाया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं समाजवादी जो कि इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं खौफ खाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार में 16 सीटों में से 7 सीटें मुस्लिम समाज को देकर समाजवादी पार्टी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। और उनके सभासद में ना भेजने के मुस्लिम समाजी जो उनका मुस्लिम समाज का जो विरोधी चेहरा है वो भी बसपा सुप्रीमो ने आगे लाने का प्रयास किया है। इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को टिकट दे सकती है। खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी उनको चुनावी मैदान में उतार रही है। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं होती है। तो भाई बात करें कांग्रेस का, तो उत्तर प्रदेश में खासा वजूद नज़र नहीं आता है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी जहां मुस्लिमों के साथ संघर्ष कर रही है, तो भाई मुस्लिम समाज भी इस पर एक राय होकर बसपा के साथ चिपकने के लिए तैयार हो गया है। वहीं बात करें कि मुस्लिम समाज आखिर क्यों समाजवादी पार्टी का पीछा छोड़ रहा है, उसके पीछे के कारण यह भी बताए सूत्रों की बात करें तो यहाँ पे यह भी लगाया जा रहा है कि सभासद के जो चुनाव हुए हैं उसमें सभासद में समाजवादी पार्टी ने किसी भी को भी मुस्लिम प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में नहीं पहुँचाया, ना ही किसी को वहाँ पर सभासद बनाया है। वहीं बात करें अन्य और चुनावों की, तो चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, उनमें कहीं ना कहीं बसपा मुस्लिमों को सामने लाते रही। वही समाजवादी पार्टी मुस्लिम को एक तरफ करती हुई नजर आई है। समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार से मुस्लिम समाज का ध्रुवीकरण करके और अपनी तरफ वोट खींचने की कोशिश की थी, उस पर विराम लग गया है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के पाले में पूरी तरह से आ गई है। मुस्लिम समाज के जो 7 वोट हुए उनको लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कितनी एक्टिव हुई हैं यह आने वाले चुनाव में पता चलेगा। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है और 2024 में क्या कुछ होने वाला है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। 2024 की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की जो पार्टी है वो लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। तो 2024 के चुनाव के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए बाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।